1 2 3 स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इंग्लिश प्रिपरेशन सीरीज में बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ध्यान दीजिए, कोई भी बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे एबीवीएमयू हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे उत्तराखंड का हो, ज्यादातर एग्जामिनेशन में इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पेपर का होते हैं। इसलिए आज हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर आई लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे, इसके पीछे के सभी इंग्लिश प्रिपरेशन वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए जैसे हम आपसे 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। देखिए, पहली चीज समझ लीजिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी वर्ड, ऐसे वर्ड जो समान मीनिंग देते हो, जो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही मीनिंग देते हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो आपके वर्ड से बिल्कुल मैच करता हुआ वही मीनिंग देता है। जैसे मैंने कहा गुड, तो गुड मतलब क्या हुआ, ओके, वेल, फाइन, बेटर, बेस्ट, ये सब क्या है कि एक तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो ये साइनोनिम्स या सिनोनिम कहलाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है हाइड, तो अगर हम हाइड की बात करें तो हाइड मतलब होता है क्या, हाइड मतलब होता है छुपाना। तो इसी तरीके से अगर इसका सिनोनिम पूछा जाए तो इसका सिनोनिम होगा कंसील। ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं, कंसील भी मतलब छुपाना होता है। तो अगर एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जिनके भाव एक जैसे हैं, जिनकी कंसेप्ट फीलिंग एक जैसी आ रही है वर्ड की, उन सभी को सिनोनिम्स कहते हैं। तो आइए और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं अबैंडन। ठीक है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो कि आपकी वोकैबुलरी बढ़िया होनी चाहिए। जब आपकी वोकैबुलरी बढ़िया रहेगी तो आप इस चीज को बढ़िया से कर लेंगे। तो अगर अबैंडन वर्ड है तो अबैंडन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, अबैंडन कर देना उस चीज को। तो लीफ का मतलब भी वही होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, लीफ। ठीक है, आइए जल्दी ले डिस्कस करते हैं। ब्लेम, जैसे आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो उसको कहते हैं ब्लेम। ठीक है, तो ब्लेम एक नेगेटिव वर्ड है। इसी तरीके से कंडेम, तो कंडेम आप किसी चीज को कह रहे हैं कि आप कंडेम कर रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, तो एक तरीके से आप ब्लेम कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसलिए ब्लेम और कंडेम की फीलिंग एक जैसी है, इसलिए एक दूसरे के ये सिनोनिम्स कहलाएंगे। आगे बात करते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, मतलब हमारे खिलाफ है जो। ठीक है, इसी तरीके से कैलामिटी। कैलामिटी क्या होती है, जैसे नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा आ गई, तो एडवर्सिटी भी आपके अगेंस्ट है और आपदा भी आपके अगेंस्ट है। इसीलिए एडवर्सिटी और कैलामिटी एक जैसे फीलिंग वाले वर्ड हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है सिनोनिम्स में, आपकी वोकैबुलरी, मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पढ़े रहने चाहिए। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर कर रहे हैं, उसकी मीनिंग भी समझाते हैं, जैसे आपको आगे भी फायदा पहुंचे। इनफ, इनफ मतलब हमारे पास बहुत कुछ है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको आप एडिकेट भी कह सकते हैं। हमारे पास एडिकेट खाना है, हमारे पास इनफ खाना है, हमारे पास सफिशिएंट खाना है, हमारे पास सफिशिएंट मनी है। तो सब एक जैसे टर्म हैं। डिलीवर, ठीक है, जैसे डिलीवरी होती है, जैसे अमेजोन से आपने कोई पार्सल मंगाया, आपको डिलीवर हुआ, तो डिलीवर वाला क्या करता है, आपको लाके आपके घर पे रिलीज कर देता है, आइटम छोड़ देता है। ठीक है, तो एक ही जैसी फीलिंग वाले वर्ड है, डिलीवर, रिलीज। ठीक है, प्रायर, प्रायर का मतलब क्या होता है, कोई काम हमने प्रायर कर लिया, डू दिस विथ प्रायरली, मतलब पहले कर लीजिए। ठीक है, अब पहले का मतलब अर्ली भी होता है, तो इसलिए प्रायर और अर्लियर एक जैसे वर्ड है, इसलिए प्रायर का सिनोनिम क्या हो गया, अर्लियर। तो आपको समझ में आ गया सिनोनिम्स का कॉन्सेप्ट। एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम्स मतलब विरोधाभास वाले शब्द, जो मतलब आपके शब्द के जस्ट ऑपोजिट मीनिंग या फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं। हम उसकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। हमें एक ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसका मीनिंग जस्ट ऑपोजिट हो हमारे वर्ड से। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे वर्ड आया ऑथेंटिक। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि जब भी आप पढ़िए, सही पढ़िए, एग्जैक्ट पढ़िए, फॉल्स चीज ना पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए। ऑथेंटिक मतलब होता है जिसमें ट्रुथ है, सही चीज है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम की बात करते हैं तो ट्रुथ हो जाता, एग्जैक्ट हो जाता। लेकिन एंटोनिम का मतलब जस्ट ऑपोजिट बताना है। तो ऑथेंटिक जब ट्रुथ है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स। और फॉल्स को आप फेक भी कह सकते हैं, तो उसको फॉल्स भी हो सकता है इसका एंटोनिम। ठीक है, ऑथेंटिक का ऑपोजिट टर्म क्या है, फॉल्स है, फेक भी है, स्पूरियस भी है। स्पूरियस एक ऐसा वर्ड जैसे यूज करते हैं कि स्पूरियस फूड हो गया, स्पूरियस मेडिसिन, मतलब जो खाना खराब गया
या मेडिसिन खराब गई, कुछ मिक्स है, बिल्कुल सही नहीं है, तो उसको स्पूरियस यूज करते हैं। सब ऑपोजिट वर्ड हैं ट्रुथ के। तो ट्रुथ, ऑथेंटिक, ये एक जैसे वर्ड है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्पूरियस, फेक, फॉल्स। और देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अब देखिए इसका ऑपोजिट तो आपको यहाँ लिखा हुआ है अनएम्बिगुअस, ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन हमको पता क्या होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए एम्बिगुअस की मीनिंग। तो एम्बिगुअस की मीनिंग क्या है? एम्बिगुअस की मीनिंग है वेग। हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्या यूज कर सकते हैं? वेग, VAGUE। तो वेग मतलब क्या हो गया? कोई चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है, सब चीजें बहुत ही डिस्पर्स्ड हैं, कोई चीज आपको क्लियर नहीं है, तो उसे कहते हैं एम्बिगुअस है, कोई चीज क्लियर नहीं है, सब चीज वेग है, फैली हुई है। और अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा? सब चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा डेटा है, सब एम्बिगुअस है, सब वेग है, कुछ क्लियर नहीं है हमें क्या पढ़ना है। और एम्बिगुअस मतलब आपको बहुत चीज डिफाइंड है कि हमें क्या पढ़ना है। तो एक एम्बिगुअस के साथ आपको एक वर्ड और मिला, वेग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैसिव। तो ये तो आपको बहुत क्लियर होगा, पैसिव एक्टिव वॉइस होता है, तो अगर ऐसा वर्ड आया तो आपको बहुत क्लियर होगा एक पैसिव सेंटेंस होता है, एक्टिव होता है। तो पैसिव का ऑपोजिट ही जो है एक्टिव हो जाता है, या एंटोनिम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अपॉइंट और डिसमिस, ठीक। आप किसी को आप अपॉइंट करते हैं कि नौकरी पे आपको अपॉइंट किया गया, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? तो हम एंटोनिम को ऑपोजिट बिल्कुल इसलिए नहीं कहते क्योंकि भाव जो है अलग हो सकता है। तो जैसे आपने किसी को अपॉइंट किया, फिर आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, तो आपने क्या किया? नौकरी से आपने डिसमिस कर दिया, ठीक है। या उसका आपने कह दिया कि आप जो है अपना रिजेक्शन सर्टिफिकेट या अपना आप रिजाइन कर दीजिए। तो अपॉइंट का एक सिनोनिम जो है रिजाइन भी हो सकता है, अपॉइंट, रिजाइन, डिसमिस, ठीक है। ये सिमिलर वर्ड है, हालांकि मीनिंग दूसरी है रिजाइन की, लेकिन ऑपोजिट फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो जब ऑप्शन रहता है तो आपको देखना है कि आपका वर्ड जो दिया गया उसकी ऑपोजिट फीलिंग क्या आ रही है। तो अपॉइंट का ऑपोजिट क्या हो गया? डिसमिस, ठीक है। बोल्ड, बोल्ड मतलब कि काफी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और हर चीज को फेस करने की कैपेबिलिटी है, तो इसका मतलब होता है बोल्ड। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा जो बोल्ड नहीं है? तो ऐसा एक वर्ड है टिमिड। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है शाई है, ठीक है, मॉडेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा मॉडेस्ट। हम क्या कहेंगे? मॉडेस्ट है, ठीक है। तो मॉडेस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि शाई होता है, शर्माता है, मॉडेस्ट होता है, साधारण, टिमिड कहते हैं इसको, ठीक है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बोल्ड होता है जो कॉन्फिडेंट होता है, जो शॉय नहीं होता। तो ऑपोजिट वर्ड बोल्ड का टिमिड होगा। इस तरीके से बिनाइन, ये सब वर्ड्स वो हैं जो बहुत कॉमन पूछे जाते हैं एंटोनिम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है काइंड, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो गया। जेंटल, ठीक है, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एंटोनिम में और सिनोनिम से। तो बिनाइन का मतलब क्या हुआ? काइंड, जेंटल, ठीक है। और जो काइंड और जेंटल नहीं होगा वो क्या होगा? वो आपका दुश्मन होगा, आपसे काइंडलेसली बिहेव करेगा। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनफ्रेंडली, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? मतलब आपसे हॉस्टिलिटी रखता है, आपके बारे में दुर्व्यवहार रखता है। जैसे आप किसी से हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, इसका मतलब आपसे उसके दुर्व्यवहार है, आपके उसके बारे में अच्छे जो है परसेप्शन नहीं है, आपका व्यू पॉइंट उसके बारे में अच्छा नहीं, इसको क्या कहते हैं? हॉस्टाइल है। इसी को हम अनफ्रेंडली भी कहेंगे, जिससे आपका अच्छा परसेप्शन नहीं, उससे आप फ्रेंड भी अच्छा नहीं बनाएंगे। तो उसका वो काइंड भी नहीं रहेगा, जेंटल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, ये सब ऑपोजिट हैं किसके? बिनाइन के, काइंड के, जेंटल के। आइए देखते हैं कुछ और वर्ड, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड पीछे छूट गया, लूसिड, ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड है, और इसका ऑपोजिट होता है क्लियर, अनक्लियर। तो लूसिड जो होता है, तो कहते हैं क्लियर वाटर, जैसे पानी बिल्कुल साफ है तो उसे लूसिड है। और पानी में मिट्टी मिली हुई, कुछ दिख नहीं रही, तो उसे कहेंगे अनक्लियर, मडी वाटर, ठीक है। तो लूसिड का मतलब होता है क्लियर, और इसका ऑपोजिट हो गया अनक्लियर, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स, हमने इंपॉर्टेंट वर्ड सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे हम उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम साथ ही साथ देखेंगे। तो पहला वर्ड है बेनोवलेंट। ये सब वो वर्ड हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, और पढ़ना तो आपको सभी कुछ अब ये नहीं कह रहे, जो क्वेश्चन ये है तो एग्जैक्टली यही आ जाते हैं, लेकिन हाँ इनकी चांसेस अच्छी रहती है। बेनेवलेंट मतलब क्या होता है? बेनेवलेंट मतलब होता है लवली, काइंड, ठीक है, काइंड, लवली। हमको कोई बहुत पसंद है तो बेनेवलेंट है, हमारा, हमारे लिए लव है वो, हमारे लिए काइंड है वो, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड आने पीछे पड़ा था बिनाइन। तो बिनाइन का मतलब भी काइंड था, क्या था? जेंटल था। तो काइंड, जेंटल, लव, बेनोवलेंट, ये एक जैसे वर्ड है, इसलिए ये क्या है? सिनोनिम है बेनोवलेंट का।
तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट वो होगा जो कि काइंड नहीं है, जो कि लव नहीं है, जो कि जेंटल नहीं है, जो कि बिनाइन नहीं है। तो ऑपोजिट में एंटोनिम में क्या मीनिंग आएगी इसकी? मेलेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट का ऑपोजिट हो गया मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब हो गया ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रखता है आपसे ना, ईर्ष्यालु हिंदी में लिख देता हूँ, ईर्ष्या रखता है आपसे, ठीक है, और आपसे लव रखता है तो बेनेवोलेंट है, काइंड है, जेंटल है, बिनाइन है। ऑपोजिट क्या है? ईर्ष्या रखता है, मेलेवोलेंट। तो अगर मेलेवोलेंट आ जाए तो ईर्ष्यालु। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रीसीडिंग। ठीक, तो वर्ड्स की फीलिंग समझिए। प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब प्री, प्री आ रहा है वर्ड पीछे का, तो पीछे की चीज प्रीसीडिंग। तो पीछे की चीज क्या होता है? प्रीवियस भी होती है, पीछे की चीज प्रायर भी होती है, इसी तरीके से हम अर्लियर भी कह सकते थे। ठीक है, तो ज्यादा बेटर वर्ड तो प्रीवियस और प्रायर है। प्रीसीडिंग मतलब पीछे की चीज, तो प्रीवियस भी पीछे की चीज होती है, प्रायर मतलब जो पहले हो चुका, अर्लियर भी कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो आगे होगा, तो आगे क्या होगा? लेटर, जो बाद में होता है। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, कहते नहीं सब्सिक्वेंट टू दिस इवेंट दिस हैपेंड, इसके बाद ये हुआ, तो सब्सिक्वेंट आगे की बात करता है। तो प्रीसीडिंग का एंटोनिम क्या हो गया? सब्सिक्वेंट, आगे की बात, या इसको लेटर भी कह सकते हैं, जैसे अर्लियर, लेटर, प्रीसीडिंग, सब्सिक्वेंट, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इंप्रूव। इंप्रूव मतलब आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आपके जब इंप्रूवमेंट होता है तो क्या हो रहा होता है? आपके अंदर एनरिचमेंट हो रहा होता है। एनरिचमेंट क्या होता है? मतलब क्वालिटीज आपकी बढ़ रही है, तो सिनोनिम है। एमेंड, एमेंड मतलब करेक्शन कर रहे हैं, और एमेंड हमेशा पॉजिटिव वर्ड से किया जाता है, कि जैसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए होता है? इसलिए होता है कि चीजें इंप्रूव हो, इसलिए होता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाए, तो इसलिए पॉजिटिव वर्ड है। तो इंप्रूव भी एक पॉजिटिव वर्ड है, इसी तरीके से अमेंड भी एक पॉजिटिव वर्ड है, एनरिच भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम करेक्शन कहते हैं तो करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंप्रूव एक पॉजिटिव फीलिंग है, इसी तरीके से अमेंड भी एक पॉजिटिव फीलिंग है, एनरिच भी एक पॉजिटिव फीलिंग है। और वर्सन तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। वर्सन मतलब खराब, होता नहीं, वर्स्ट, वर्स्ट से वर्ड आया है, वर्स्ट सबसे खराब। तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप वर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्सन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्फिडेंट। तो इसका हमें एंटोनिम सिनोनिम दोनों देखना है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो कॉन्फिडेंट ऐसा आदमी है जो कि बोल्ड है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। अनडॉन्टेड, देखिए एक नया वर्ड मिला आपको। अनडॉन्टेड मतलब क्या होता है? डिटरमिन्ड। तो एक ये भी वर्ड यूज होता है आपका सिनोनिम में, सब नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं साथ में। तो वन हु इज कॉन्फिडेंट, वो बोल्ड भी होता है, वो अनडॉन्टेड भी होता है, वो डिटरमिन्ड भी होता है। ठीक है, और जो कॉन्फिडेंट नहीं होता वो क्या होता है? एक अच्छा वर्ड है, डिफिडेंट होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, वो उसको हम कह सकते हैं टिमिड भी कह सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, शाई हो सकता है। ठीक है, तो डिफिडेंट एक ऐसा है जो शाई है, मॉडेस्ट है, शर्माता है, शाई, मॉडेस्ट है, साधारण है, टिमिड है, बोल्ड नहीं है, डिफिडेंट है, कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सब ऑपोजिट हुए। और कॉन्फिडेंट क्या मतलब? डिटरमिन्ड है, बोल्ड है, अनडॉन्टेड है, ये सब वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए। टिमिड, शाई, मॉडेस्ट, ये सब वर्ड्स बहुत आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रायर, तो जैसे प्रीसीडिंग वर्ड था वैसे प्रायर है, पीछे का। तो पीछे की चीज प्रीवियस भी कह सकते हो, प्रीसीडिंग भी कह सकते हो, और आगे की चीज क्या कहेंगे आप? आफ्टर, लेटर, सब्सिक्वेंट, ये सभी वर्ड हो सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। इसी तरीके से और भी देखिए, देखिए सभी फीलिंग वाले वर्ड है। प्रेडेसर, तो आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा कि प्रेडेसर और सक्सेसर, सक्सेसर जो आगे आए और प्रेडेसर जो पीछे का हो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? प्रेडेसर मतलब पहले का, पहले का, तो पहला कौन था? एंसेस्टर भी पहला हो सकता है। तो फीलिंग मैच कर रही, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लेकिन फीलिंग मैच कर रही। प्रेडिसर मतलब पहले का, तो एंसेस्टर भी पहले के होते हैं। पूर्वज, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। फोर रनर, फोर रनर जो पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा, ये सब फीलिंग आपको वर्ड्स की पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं कि इसका यही होता है, लेकिन जब आपको आंसर पता होता है, फीलिंग मैच करा के आप ऑप्शन को सर्च कराते हैं। ठीक है, प्रेडेसर पहले का, तो एंसेस्टर भी पहले के होते हैं, पूर्वज ही पहले के हैं। फोरनर मतलब पहले से चले आ रहे हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? पहले का नहीं, आगे का। तो प्रेडेसर का डिसेंडेंट, आगे के लोग, आगे के लोग। जैसे इनहेरिटेंस होता है, लोग आगे की प्रोजेनी आती है, आगे के इंडिविजुअल्स आते हैं, तो उसे डिसेंडेंट कहते हैं, कि वो पूर्वज के बाद क्या होता है? आगे के लोग, आगे की पीढ़ी, उसे कहते हैं डिसेंडेंट्स, है ना। तो प्रेडेसर वो लोग थे जो पहले के थे, एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, पहले चले आए। डिसेंडेंट हुए जो आगे आए, आगे की पीढ़ी, उसे डिसेंडेंट कहते हैं। अब देखिए एक अच्छा वर्ड आया है जो कि जिसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मिसोगनिस्ट।
ठीक है, अब ये वर्ड है, पता होना चाहिए इसकी मीनिंग क्या है। मिसोगिनिस्ट की मीनिंग क्या होती है? एक ऐसी मीनिंग होती है जो कि वुमेन्स के लिए बायसनेस रखता है। बायसनेस मतलब उसके पक्षपात करता है, उसके लिए प्रेजुडिस रखता है। तो दो वर्ड देखिए यहां मिलेगा आपको, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट अच्छी फीलिंग नहीं रखता, या बायस्ड फीलिंग रखता है कि मतलब ये कमतर हैं, हमसे कम हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, इसे पैट्रियार्की भी कहते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। लेकिन मिसोगिनिस्ट मतलब जिसको जो मेल डोमिनेंट है और फीमेल्स के प्रति प्रेजुडिस की भावना रखता है। ठीक है, कि उसको कम समझता है और उसको उसके पक्षपात करता है, उसके साथ बायस रहता है, उसके अगेंस्ट। बायस मतलब होता है पक्ष करना। अब बायस्ड अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट, और बायस्ड रहना तो उसके साथ रहना। तो अगेंस्ट रहता है, बायस्ड अगेंस्ट वुमेन। यहाँ वुमेन का टर्म जरूरी है, तो मिसोगिनिस्ट जो टर्म है वो वुमेन के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसे इंसान जो प्रेजुडिस रहते हैं, बायस रहते हैं अगेंस्ट वुमेन, उसे मिसोगिनिस्ट कहते हैं। तो जो अब इसका, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? सिनोनिम तो ये हो सकता है, इसका सिनोनिम वो हो सकता है कि जो वुमेन के अगेंस्ट बायस रहते हैं एंटी फेमिनिस्ट भी कहलाएंगे। अब फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? देखिए टर्म यहाँ पे फेमिनिस्ट या एंटी लिख दिया गया है। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब होता है, जो फेमिनिज्म एक वर्ड है, कि महिलाएं होती हैं वो फेमिनिस्ट विचारधारा की होती हैं, या जो मर्द होते हैं फेमिनिस्ट मतलब कि महिलाओं की बात जो रखते हैं, महिलाओं को प्रबल दावेदार बनाते हैं, उनको फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजुडिस रखते हैं वुमेन के अगेंस्ट, जो बायस रहते हैं, उन्हें तो मिसोगिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो प्रेजुडिस नहीं रखते, सपोर्ट करते हैं, उनको फेमिनिस्ट कहते हैं। तो अगर एंटी टर्म लगा देंगे तो एंटी फेमिनिस्ट मतलब क्या हो जाएंगे? मिसोगिनिस्ट हो जाएंगे। और एक दूसरा वर्ड आता है फ्लॉगनी। ठीक है, तो इसे फ्लॉगनिस्ट भी कह सकते हैं। फ्लॉगनिस्ट वो है जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं। आप पूरा समझ लीजिए, मिसोगिनिस्ट मतलब वुमेन के अगेंस्ट बायसनेस रखते हैं, वुमेन के अगेंस्ट प्रेजुडिस रखते हैं, उनको पसंद नहीं करते, उनको एंटी फेमिनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, उसका ऑपोजिट टर्म फेमिनिस्ट है या फ्लॉगनिस्ट है, जो वुमेन को एडमायर करते हैं, वुमेन को एडमायर करते हैं। तो मिसोगिनिस्ट प्रेजुडिस शो करते हैं, और फ्लॉगनिस्ट क्या करते हैं? एडमायर करते हैं। और याद रखिएगा, एडमायर किसको? वुमेन के रिस्पेक्ट में है। अगर कोई और वर्ड आ जाता है तो नहीं होगा, तो वुमेन के रिस्पेक्ट में मिसोगिनिस्ट और फिलॉगनिस्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सीरियस। आप सीरियस है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो आप सीरियस है एग्जाम देने के लिए, तो आप सिंसियर भी होंगे, आप अर्नेस्ट भी होंगे। अर्नेस्ट मतलब उसके प्रति जो है अच्छा भाव रखते हैं, और आप चाहते हैं कि उसके प्रति हम जुड़े रहें, इसे अर्नेस्ट कहते हैं। तो अब जब सीरियस नहीं है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? आप सीरियस, अनसीरियस, उसको ट्राइवियल वर्ड भी कहते हैं। तो ट्रिवियल मतलब होता है ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी वैल्यू ऑफ लिटिल वैल्यू या इंपॉर्टेंस। ठीक है, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, जिसको आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, जिसको ज्यादा आप सोच नहीं रहे हैं, जिसको लिटिल वैल्यू दे रहे हैं, जिसको इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दे रहे हैं, वो सब चीजें क्या हैं? वो सब ट्रिवियल हैं, लिटिल इंपॉर्टेंस की हैं, लिटिल वैल्यू की हैं। और जिसको आप ध्यान दे रहे हैं वो क्या है? इसके लिए आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, अर्नेस्ट हैं। सिनोनिम्स हो गया। तो एंटोनिम क्या हो गया? ट्रिवियल, जिसको आप सीरियस नहीं है, लिटिल वैल्यू दे रहे हैं, लिटिल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड विक्टिम। ठीक है, विक्टिम क्या होता है? जिसके अगेंस्ट चीजें की गई। ठीक है, विक्टिम, आपके अगेंस्ट किसी ने आप पे हमला किया तो आप क्या है? विक्टिम है। तो विक्टिम है तो आप इंजर्ड भी हुए होंगे, आप जख्मी भी हुए होंगे। तो विक्टिम का सिनोनिम क्या होगा? इंजर्ड। अब विक्टिम क्या होता है? जिसपे हमला हुआ उसे कहा विक्टिम, तो जिसने हमला किया उसका ऑपोजिट होगा, तो उसका ऑपोजिट को असाइलेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो गया? असाइलेंट। असाइलेंट मतलब हमलावर, ठीक, और विक्टिम मतलब जिसपे हमला हुआ। ठीक, तो विक्टिम का सिनोनिम हो गया इंजर्ड, क्योंकि विक्टिम ही इंजर्ड हुआ होगा। और एंटोनिम क्या है? असाइलेंट है, जिसपे हमला, जिसने हमला किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सुपीरियर। सुपीरियर, कई लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो सुपीरियर मतलब अच्छा। सुपीरियर समझना अलग चीज होती है और सुपीरियर होना अलग चीज है। जैसे कहते हैं सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल, तो अच्छी बात है ना, एक्सीलेंट क्वालिटी का मटेरियल है। सुपीरियर क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी। और उसका एंटोनिम क्या हो गया? इंफीरियर। तो इंफीरियर मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं, खराब क्वालिटी का मटेरियल, इंफीरियर क्वालिटी का। जैसे कोई चेयर है, क्या सुपीरियर क्वालिटी की चेयर है, एक्सीलेंट क्वालिटी की, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? इंफीरियर क्वालिटी की। फीलिंग के टर्म में बात करें, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, कह सकते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेन्युइन,
ये बहुत अच्छा वर्ड है, जेन्युइन। जेन्युइन मतलब बिल्कुल बढ़िया आदमी, बिल्कुल सही बात करने वाला, बिल्कुल सही आदमी के रिस्पेक्ट में बात भी कह सकते हैं, जेन्युइन फैक्ट। तो मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट फैक्ट, फैक्चुअल मतलब बिल्कुल सही है, ट्रुथ भी कह सकते हैं, ट्रुथफुल फैक्ट। ठीक है, जेन्युइन को ऑथेंटिक भी कह सकते हैं, है ना, एक टर्म पीछे भी आया था। ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, ट्रुथफुल है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बात, बिल्कुल ट्रुथफुल बात कही, बिल्कुल ऑथेंटिक बात की, बिल्कुल जेन्युइन बात की, बिल्कुल एब्सोल्यूट बात की, बिल्कुल फैक्चुअल बात की। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें फैक्ट नहीं था, अनफैक्चुअल नहीं था। फैक्चुअल मतलब जिसमें सभी बातें बिल्कुल फैक्ट थी, बिल्कुल सही थी, इसको कहते हैं जेन्युइन। और जो चीज जेन्युइन नहीं है वो चीज गड़बड़ होगी, जो गड़बड़ स्पुरियस होता है। तो एक वर्ड इसकी मीनिंग आ सकती है स्पुरियस, जो कि अनफैक्चुअल है, अनऑथेंटिक है, फॉल्स है, फेक है। ठीक है, तो फॉल्स या फेक चीज जो भी होगी या स्पुरियस चीज होगी वो ऑपोजिट होगी जेन्युइन की, ट्रुथ के, ऑथेंटिक की, एब्सोल्यूट की, फैक्चुअल की। समझ रहे होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट हैं आप, स्ट्रिक्ट उसको कहेंगे। हार्श भी बहुत है, सिवियर भी बहुत है। ठीक है, और आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो क्या होता, कहते हैं मास्टर साहब ने, स्कूल में मैम ने हमें बहुत स्ट्रिक्ट मार्क्स, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत हार्श हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, मैम हमारी बहुत लीनियंट है। ठीक है, तो लीनियंट इजीनेस को बात डिस्क्राइब करता है, क्या कहते हैं, इजीनेस। तो इजी, लीनियंट, लीनियंट, फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, इजीनेस है, ये एक जैसे वर्ड। समझ रहे हैं ना बात, सिनोनिम एंटोनिम दोनों समझिएगा। स्ट्रिक्ट मतलब हार्श, सिवियर, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लीनियंट। लीनियंट मतलब फ्लेक्सिबल है, हाँ चांसेस है कि हम जो है कहीं पे भी डील कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल है अपनी बातों में, इजीनेस है हमारे अंदर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सलन। सलन देखिए क्या है, सलन मतलब ये एक नया वर्ड है आपके लिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश का वर्ड है। सलन मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, जिसका टेम्पर अच्छा नहीं है, बैड टेम्पर्ड है। ठीक है, जो कि इल मूड का रहता है, हमेशा नाराज रहता है, गुस्सैला जिसे कहते हैं। या लोअर, नेगेटिव फीलिंग है, लोअर्ड मूड का रहता है। ठीक है, गुस्से में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, हमेशा डांट के भावना में बात करता है, इल टेम्पर्ड है, लोअर्ड है, सलन करेक्टर कहते हैं, तो उसको मोरोस भी कहते हैं। ये इसका सिनोनिम है। तो ये दो वर्ड याद कर लिए, सलन और मोरोस। इसकी मीनिंग जल्दी आपको वैसे नहीं, क्योंकि आप वोकैबुलरी में यूज नहीं करते डे टू डे में। तो एक ऐसा आदमी जो सलन है वो क्या है, वो सलन मतलब वो बैड टेम्पर्ड है, इल टेम्पर्ड। टेम्पर मतलब समझते हो ना, कि आपका व्यवहार ऐसा है कि आप जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्द बदतमीजी से बात करते हैं, इसे कहते हैं सलन कैरेक्टर है आपके अंदर, बैड टेम्पर्ड कैरेक्टर है। या आप नेगेटिव साइड सोचते हैं ना, पेसिमिस्टिक आदमी है आप लोअर साइड होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, आपको खराबी बात अच्छी लगती, कोई चीज के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते, मोरॉस ऐसे आदमी कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट कौन होगा, जो खुश होगा, जो पॉजिटिव सोचता है। तो ऐसे का एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर, चेयरफुल। तो आपको फीलिंग समझनी है, आपको पता लगाना है सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या होगा। सलन मतलब बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, लोअर, मोरोस। और एंटोनिम क्या होगा, चेयरफुल पर्सन, एंथुजियास्टिक। इसको ये भी कह सकते हैं, देखिए एंटोनिम इसका क्या है, एंथुजियास्टिक। जो एंथुजियास्टिक होगा वो कभी भी जो है सलन हो ही नहीं सकता। तो एंथुजियास्टिक, चेयरफुल, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी सलन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। ये तो बहुत पता होगा आपको, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोच वाला आदमी। ठीक है, तो वो होपफुल रहता है हमेशा। जो ऑप्टिमिस्टिक है, आप ऑप्टिमिस्टिक है मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपकी बार, तो आप होपफुल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। ये सब क्या है, सिनोनिम है। तो आपसे में इसका एंटोनिम क्या होगा, पेसिमिस्टिक। पहले से आपने सोच रखा है मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो इसे क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब आप बढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, डेली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे साथ अपने आप पढ़ाई करके, इसे कहते हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा होता है। तो जो इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, इसका वर्ड इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं आप, इम्प्रूव, एमेंड, ये सब वर्ड सिनोनिम है इसके। तो जब इम्प्रूव करेंगे, एमेंड करेंगे, अपने आप को एनरिच करेंगे, ये भी वर्ड हो सकता है, इम्प्रूव, एमेंड, एनरिच, प्रोग्रेस। तो आप फ्लरिश भी करेंगे। फ्लरिश मतलब बिल्कुल आप मतलब जैसे आप पैसा आप ज्यादा कमा रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फ्लरिश भी करेंगे, आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल होगी, फ्लरिश कर रहे हैं आप सब, आपका सब काम अच्छा हो रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। और प्रोग्रेस को मतलब एडवांस भी कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे, तो पॉजिटिव वर्ड है। प्रोग्रेस मतलब पॉजिटिव वर्ड है, इंप्रूव कर रहे हैं, एमेंड कर रहे हैं, अपने आप को एनरिच कर रहे हैं, उसको आप अच्छी चीजें जोड़ रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, आप बहुत संपन्न हैं। ठीक है, एडवांस कर रहे हैं। और रेट्रोग्रेस जस्ट ऑपोजिट। तो रेट्रोग्रेस की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। रेट्रोग्रेस मतलब पीछे जा रहे हैं आप, बैक टू अर्लियर, जहां थे आप वापस चले आए। मान लिया आपके पास 1 लाख रुपीज थे आज, ठीक है, कल आपने 2 लाख रुपए कमाए, और उसके बाद तीसरे दिन आपके पास फिर 1 लाख पे आ गए, तो आपने प्रोग्रेस नहीं किया, आपने रेट्रोग्रेस किया, आप वापस आ गए।
तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। फीलिंग समझ के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़िए। वर्ड्स बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन आपके पास फीलिंग पता होगी तो फीलिंग और वोकैबुलरी दो चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो आप अच्छे से सिनोनिम्स एंटोनिम्स सॉल्व कर पाएंगे। और भी एग्जांपल्स हमारे लेते आएंगे, सीरीज हमारी चलती रहेगी।